अरशद अब्बासी साहब हमारे मैशत हमारे साथ मौजूद है। जरा उनसे जानते हैं, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक काइंड ऑफ लॉलीपॉप है। ये जो शराइ थी कड़ी आईएमएफ की, उन पर इंप्लीमेंट करवाना जरूरी था। तो ये जो बजट है ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम पर एक कुल्हाड़ा चला दिया गया है, जितने टैक्सेस लगा दिए गए। अच्छा साहब, समझते हैं कि ये बजट में कोई रिलीफ नजर आ रहा है आपको? अवाम दोस्त बजट आपकी नजर में अभी तक जितना भी इसको स्टडी किया आपने? हमजा, पहली तो बात यह कि ये जिस तरह पहले के बजट से आते रहे पाकिस्तान में, उसी तरह ये भी बजट है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि हार्ड हिट किया इन्होंने, वो एनर्जी सेक्टर को किया है। वो किस तरह के, जैसे नेट मीटिंग को कम ला रहे हैं, फिर सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आगे वो बंदा जो कहते हैं ना क्लचेज हैं पाकिस्तान में पावर सेक्टर के, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो इनकॉम्पिटेंस है या नपरा की है, हमें लेनी पड़ेगी वो बिजली जो ग्रिड से तकरीबन 46,000 मेगावाट हो गई है। लेने वाला कोई नहीं है। हर आदमी पाकिस्तान में जिसको भी सोर्सेज अवेलेबल थे, चाहे गरीब से गरीब आदमी था, उसने इस सिस्टम से एक आज़ादी हासिल करने के लिए सोलर की तरफ गए। और देखिए, गरीब से गरीब बंदा जिसने शायद मेरे ख्याल में अपने जानवर या मवेशी बेच के, अपनी बीवियों का जेवर बेच के उन्होंने एक काम किया, सोलर की तरफ गए हैं। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी ये रास्ता भी बुला के आ गया। और एक बात इस बजट में जो मुझे नज़र आ रही है वो बड़ी सीरियस, क्योंकि मैंने नैब में काफ़ी टाइम गुजारा है। देखिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि काश इसके बजाय, जो वहाँ पे टैक्स लगाने के बजाय, अगर आज पाकिस्तान में कमिटेड पॉलिसी हो कि देखें ज़ीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये टैक्स लोगों पे लगाने पे ये ऐसा ना होता कि एक आम आदमी मुझे बताएं कि 50,000 जिसकी सैलरी है उस पर कितना टैक्स लगेगा, अब 1 लाख है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। अब वो तो जोक चल रहे हैं जो बैंक के पास से गुजरेगा उसके पे भी टैक्स लगेगा। ऐसी बातें करना शायद ज़रूरत ना पेश आती। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सबको पता है कि टुवर्ड द करप्शंस कोई हार्ड या सॉलिड नहीं है। पर लेकिन यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये कि मैं अभी ईद के दिनों में अपने गांव में था, और एक आम बात जो चल रही है वो एक चल रही है कि देखें जी, बात ये है कि ये जो भी कुछ करना है ये फौज नहीं करना। और ख़ुद मैं आपको एक बताऊं कि जितने भी इस ईद के मौके पे जितने भी फेडरल मिनिस्टर मिलते हैं या फेडरल सेक्रेटरी मिलते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, देखिए हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, बजट भी वही बनाते हैं। ये परसेप्शन इन्होंने इतनी गहरी कर दी है ऑफ द रिकॉर्ड कि ये अपने ऊपर ये वो कहते हैं ये बर्डन नहीं ले रहे, ऑनरशिप नहीं ले रहे। इसलिए ये एक बड़ा एक ख़तरनाक सिग्नल है जो शायद कोई बता नहीं रहा टॉप मैनेजमेंट को, फील्ड मार्शल को नहीं बता रहा। मैं आपसे बड़ी स्ट्रेट बात करूंगा कि जरा देखें कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कि इस बजट के ऊपर सब लोग जो एक बात आदमी कर रहा है, और इवन इनके अपने, मैं नाम नहीं लेना मुनासिब नहीं है, मैं इवन 3-4 फेडरल सेक्रेटरी से मुलाकात ईद पे हो ही जाती है, फेडरल मिनिस्टर से भी, जब वो ये कहते हैं जी हम तो बनाते नहीं, ये तो बनी बनाई चीज़ रेडीमेड आती है, हम इसमें क्या करें। मेरे ख्याल में ये बड़ी दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि हुकूमत भी आप कर रहे हैं, आप सैलरीज भी इतनी, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि इतनी ज़्यादा सैलरी ये लोग जैसे चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर्स हैं, काश वो बातें उस वक्त कहते जब ये इलेक्शन कंपेन कर रहे होते हैं, जब कहते हैं हमारा जान मान हमारा माल आवाम के लिए हाजिर है। किसी एक बंदे ने भी वॉलंटियरली अपनी सैलरी में से विड्रॉ नहीं किया। और उस मुल्क में जहां आप बाहर निकल के देखें, आपके सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या है, 20,000 25,000, 12 घंटे ड्यूटी। अब वो क्या करेगा? इससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा होती है। कैसे होती है? जब एक बंदा अपने बच्चों को आपको 3 वक्त खाना नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, इस गवर्नमेंट में से किसी, मैं कहता हूं आईएमएफ के बंदों को लेके आए, कहेंगे जरा 25-30 हज़ार में से एक फैमिली का बजट तो बना के दिखाएं। कैसे ही मुमकिन हो सकता है? फिर बिजली के बिल, जिसका अपना मीटर लगा हुआ, बिजली का बिल कहां जाएगा? मैं हमजा 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 आपके नहीं 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 हमजा हमजा एक बात सुनिए, किस कैलकुलेशन के तहत जो है। नहीं हमजा, जी 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 जी। हमजा मैं एक छोटी बात बताऊं। अभी इन्होंने कहा कि जी हम सरचार्ज लें, देखिए जी सर्कुलर वैसे का वैसा है, बड़ी इन्होंने एफर्ट्स की। मैं नहीं कहता उस पर कोई, शायद मेरी भी कोई 30 साल का एक्सपीरियंस है, हमने भी जितना भी बता सकते थे बताया, लेकिन वैसे नहीं हुआ। मैं अभी भी कहते हैं ये 15% सरचार्ज लगेगा, तो मुझे अफसोस ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना पैसा कंपेन पे लगाया कि देखें हमने बिजली की रेट कम किया, अब उसका क्या बनेगा? मुझे ज़्यादा उनके मुतल्लिक फ़िक्र होती है कि उनके जो अपने अल्फाज हैं
वो अल्फाज कहाँ पे जाएंगे, क्या असर होगा, एक बात। और दूसरी बात देखिए, एक बात बताऊं, हमने सबने मरना है। हम तो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम दुनिया में सबसे पहले नंबर वन हम वैसे क्या जवाब देंगे? ये लॉलीपॉप नहीं, ये क्या है? कोई एक बंदा, किसी एक बंदे से बात करके देख लें कि ये सर अवाम ठीक है, पॉइंट दोस्त आ है। गया सर। सर इनके जवाब सारे है अवाम इसके दोस्त नहीं ये इन है, सवालों नहीं के है। जवाब भी तो हमने लेने हैं ना। उनके लिए हमने अली गौर साहब को भी मदऊ किया हुआ है। जरा उनसे जान लेते हैं कि ये जो बुलंगो बांग दावे किए गए थे, एक पूरी कैंपेन चलाई गई, अखबारात के पूरे सफात भरे हुए थे जहां पर कहा गया कि बिजली 7 रुपए से ज्यादा सस्ती कर दी गई, और एक पूरी कैंपेन चलाई। उसका क्या बना? क्योंकि अब तो बिजली पर भी बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, सोलर पर टैक्स लग गया, बेसिक नीड्स जो हैं अब वो भी महंगी होने जा रही। तो ये किस तरह अवाम दोस्त बजट हो सकता है? अली गौर साहब, क्या ख्याल है आपका? इकोनॉमिस्ट तो यही कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए बजट बनाया गया है, इसमें अवाम की भलाई का कोई भी अंसर नहीं है। अगर आपकी नजर में सर कोई है तो हमारे साथ भी शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ों को मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह से बयान किया जा रहा है, हकायक उससे मुख्तलिफ है। देखें, वैसे तो अगर हम कंपैरिजन करें कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त महंगाई की क्या शरह थी, वो 30% से भी ऊपर चली गई थी। हालांकि इसके बरक्स जब 2018 में हमारी उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो वो सिंगल डिजिट में 4% पर थी। लेकिन चलें, पुराना कंपैरिजन नहीं करते, एक साल पहले के कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि महंगाई की जो शरह थी एक साल पहले वो 26% थी और अब 4.7% है। ये फिगर मेरे सामने है जो लिखे हुए हैं, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हैं। इसके अलावा जो हमारा एनुअली जीडीपी का खसारा था वो 3.7 से कम होकर 2.6 पर आ गए। इस वक्त जो हमारी पूरी मईशत का हुजम है वो 372 अरब डॉलर से जो है वो 411 अरब डॉलर पर आया। अच्छा बलोच साहब, और हमने जहां ये तक फैक्ट एंड सोलर की फिगर आप सर बात हमारे कर तक रहे भी हैं तो पहुंचे, हमने सोलर ये पर देखा भी और हमने तारीफ जो भी की, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। मतलब लेकिन बलोच साहब, सिर्फ सवाल जी ये जी है कि ये देखिए, फैक्ट एंड फिगर का हमने क्या करना है जब इसके असरात जो हैं, इसके फवायद जो हैं वो आम आदमी तक, निचले तबके तक ना पहुंच सके। उनके लिए तो दाल और नहीं नहीं रोटी का बिल्कुल सवाल है, देख, वो अभी भी उसी तरह महंगी है। तो फिर हमने ये ऊपर के लेवल बिल्कुल पर नहीं महंगाई नहीं खत्म करके क्या करना है? मेरी नहीं 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 देखिए, जो सही बात होगी, जो बात सही होगी जी हुजूर। उससे मैं इतफाक करूंगा, लेकिन जो गलत प्रोपोगंडा उससे नहीं। पहली बात तो ये है, सोलर के ऊपर जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं वो सोलर पर उस तरह से टैक्स नहीं लगा। सोलर के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी अपनी सोलर की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए कुछ इंपोर्ट्स पर टैक्स लगा है, लेकिन वो भी सारी आइटम पर नहीं लगा और उसमें भी फर्क है। दूसरी बात यह है कि जो आप रोटी की कीमत कर रही, पाकिस्तान की तारीख का जो इस वक्त आटा है वो एक कम सतह पर है, बल्कि यहाँ पर कहीं कहीं किसान बात करते हुआ नजर आते हैं कि हमें गंदम की कीमत सही नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से ये बिल्कुल ऐसे ही। 35% तक ये महंगाई छोड़कर गए थे और पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकाल के गए थे, अगर वही हालात रहते तो आज रोटी आपको 100 रुपए की भी नहीं मिलनी थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इस वक्त भी आम आदमी कम से कम अपना आटा खरीद सकता है और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो भी जिस तरह से इन्होंने बुरकस निकाला था उससे कहीं बेहतर हो चुकी है। खास तौर पर जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और जो उनके ऊपर इनकम टैक्स के स्लैब्स थे वो कम किए गए और वो भी बात बहुत सारी सतह पर कम किए गए हैं। उनकी भी एक लंबी सारी लिस्ट है, वो पढ़ के सुनाना तो मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी कम किया गया है। जाहिर है हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो जाहिर है टैक्स पे करते हैं, जाहिर है उनकी सैलरी से कटता है, तो उनको उनका ना सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा किया गया बल्कि जो इनकम टैक्स कटता था उसकी स्लैब में भी कमी आई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई बैलेंस, हाँ ये एक हकीकत है। वो आईएमएफ जिसके ये सोप टाज करके गए, जाती दफा जो खुद अपने किए हुए मुआहदे तोड़ के गए, जाती दफा ये कह के गए कि जनाब हम तो माइंस बिछा कर जा रहे हैं और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है और डिफॉल्ट वाली भी कोई बात नहीं है। इनके वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए जो इन्होंने झूठ बोले थे। चलें, जो डिफॉल्ट का गड़े जिन्होंने खोद नारा के लगाया गए थे था सर, उसमें ये उनसे भी जरा खुद तो पूछ गिरे, लेते क्या लेकिन पाकिस्तान की क्या अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल है। पाकिस्तान बच गया उन गड़ों से गिरने से। ठीक है।
अली गौर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सदीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, वो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। अजहर साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज कर रही है, वो कह रही है कि हम बजट को मुस्तरद करते हैं, ये अवाम दुश्मन बजट है, ये अवाम का गला घोंट देगा, महंगाई का तूफान आएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 600% इजाफा किया है, वो चीज़ें भी साथ साथ, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी साथ साथ आपके पार्लियामेंटेरियंस लिए जा रहे हैं। तो फिर ये दोगली पॉलिसी क्यों? अवाम को दिखाने के लिए उनका दर्द रख रहे हैं, उधर से पैसा भी लिए जा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो ये अवाम कुछ जैसे एटम बम नहीं बट चलता, ये अवाम कुछ बजट है और पाकिस्तानी तारीख का इससे बदतरीन बजट नहीं हो सकता। गोरख धंधा किया। एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं, इन्होंने ग्रोथ दिखाई है आखिरी 5.6, तो अगली ग्रोथ तो 7 होनी चाहिए। इन्होंने वो 4.2% क्यों दिखाई? ये बताने के लिए फ्रॉड है और ये पर्चे होने चाहिए लोगों के खिलाफ। ये झूठ बोलते हैं, ये जो आज टीका लगना चाहिए लोगों के खिलाफ कि जो बैठकर ये सारी बातें करते हैं। और सूरी तौर पर तो ग्रोथ 7% के करीब आनी चाहिए। जरा गौर करें, बता रहे हैं कि पता नहीं क्या दूध की नहरें बिछा दी हैं। कौन सी नहरें बिछाई हैं? अगर कोई माइंड बिछाई थी तो यार पर्चे दर्ज कराते हमारे खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरबान से पकड़ के नीचे लेके आते आप कि जनाब ये करके गया। वो जुबानी कलामी बातें छोड़े आप। अच्छा, बता रहे हैं जी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गई है। यार ये गोरख धंधा भाई। बता दें, आम आदमी यानी खते गुर्बत से जो आपके सामने जो फिगर्स आए हैं, गौर करें कितने लोग जा चुके हैं। 7 लाख अपना बता रहे हैं कि अपना मुल्क से बाहर ब्रेन ड्रेन हो गया। 2.2 ट्रिलियन का किसान को नुकसान हो गया है। इस दफा 30% जो है जानवर हैं कुर्बानी के, वो कम खरीदे गए हैं। जो मैं नहीं कह रहा, ये मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फिगर जारी नहीं की है। और आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहाँ ले गए हैं? किस लिए भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी? पेट्रोल गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। आप अंदाजा तो लगाए, 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। हमने नहीं लगाई थी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, हमने नहीं सेल टैक्स इतना लगाया था। अच्छा, और कमाल की बात है, वो बेचारे जो चूजे हैं वो फीड खाते हैं और उस पर फर्दर टैक्स लगा दिया पकड़ के। और उसके अलावा सोलर पे यार आजकल ये गरीब आदमी भी कोशिश कर रहा है कि बिजली का बिल दिया नहीं जाता, सोलर खरीद ले। वो 30-40 हजार में खरीद के कम से कम महीने का बिल बचाता है। लेकिन क्या कर दिया आपने पकड़ के?